तरफ से यह साजिशों का सिलसिला आज से नहीं बल्कि एक लंबे अरसे से जारी है। पिछले एक अरसे से ये ताकतें अपने हाथ से इस दुनिया की तबाही का बंदोबस्त कर चुकी हैं। मौजूदा दौर में हर आने वाला दिन मुश्किल होता जा रहा है और दुनिया से अमन व अमान का माहौल खत्म होता जा रहा है। ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने वाला है और आने वाले दिनों में इनकी जानिब से तमाम सहूलियात खत्म कर दी जाएंगी और दुनिया जन्नत से दोज़ख की तरफ धकेल दी जाएगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अगर हम इस्लाम समेत किसी भी मजहब को उठाकर देखें तो तकरीबन तमाम मज़ाहिब की तालीमात में एक आखिरी जंग का जिक्र मिलता है जिसे हर्मजदौन या आर्मागेडन कहा जाता है। यही वो जंग होगी जिसमें हक और बातिल के दरमियान फैसला हो जाएगा और आखिरकार हक को फतह नसीब होगी। तमाम मज़ाहिब अपने अपने तरीके से इस जंग की तैयारी में मसरूफ हैं, लेकिन दुनिया की चंद खुफिया ताकतें मुख्तलिफ साजिशों के जरिए इस दुनिया को तबाह करके उस जंग में कामयाब होने की कोशिश कर रही हैं। एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि आखिरी जमाने में जंगों पर जंगें होंगी जिससे दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा जंगों में मारा जाएगा और 1/3 हिस्सा ताउन या वायरस जैसी वबा फैलने से हलाक हो जाएगा और 1/3 हिस्सा जिंदा रहेगा। फर्ज करें अगर दुनिया की आबादी 6 अरब है तो इसमें से 2 अरब जंगों में हलाक होंगे और 2 अरब कोरोना वायरस या ताउन जैसी किसी वबा से हलाक होंगे और 2 अरब बाकी रहेंगे। लेकिन जो बाकी बच जाएंगे वो इस बात पर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे कि हम जिंदा बच गए, बल्कि वो इंतहाई अफसुर्दा होकर कब्र की जानिब देखकर कहेंगे कि शायद इसकी जगह मैं होता। एक और हदीस के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम कि जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, लोगों पर वो वक्त आकर रहेगा कि जब न कातिल को पता होगा कि वो क्यों कत्ल कर रहा है और न मकतूल को इल्म होगा कि उसे क्यों कत्ल किया गया। प्यारे दोस्तों, अगर इसी हदीस मुबारका को गौर से देखा जाए तो वाज़ेह हो जाएगा कि अब वही वक्त आ चुका है जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बता दिया था, क्योंकि यही वो वक्त है जब कत्ल होने वाला अपने कातिल को ढूंढने से कासिर है और कत्ल करने वाला मुख्तलिफ साजिशों के जरिए सिर्फ दजाल और उस जैसी ताकतों की खुशनुदी हासिल करने के लिए इंसानियत को कत्ल करने पर मजबूर है। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की 6 निशानियां शुमार कर लो। मेरी मौत, फिर बैतुल मक़दस की फतह, फिर एक वबा जो तुम में शिद्दत से फैलेगी जैसे बकरियों में ताउन फैल जाता है, फिर माल की कसरत इस दर्जे में होगी कि एक शख्स 100 दीनार भी अगर किसी को देगा तो उस पर भी वो नाराज होगा, और फिर फितना इतना तबाहकुन होगा कि अरब का कोई घर बाकी न रहेगा जो उसकी लपेट में ना आया होगा, फिर सुलह जो तुम्हारे और बनी अल अस्फर के दरमियान होगी, लेकिन वो दगा करेंगे और एक अजीम लश्कर के साथ तुम पर चढ़ाई करेंगे। उसमें 80 झंडे होंगे और हर झंडे के मातहत 12,000 फौज होगी। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा भी हमें बेशतर अहादीस मुबारका में क़यामत की ऐसी निशानियां मिलती हैं जो हूबहू पूरी हो चुकी हैं, जिनमें हमें वबाओं का जिक्र भी कसरत से मिलता है। आपको बताते चलें कि इसी शैतानी मैगजीन के जरिए पिछले साल भी कुछ ऐसी साजिशें बताने की कोशिश की गई थी जो बिल्कुल अपने मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल होती नजर आ रही हैं। टाइम मैगजीन के अप्रैल 2020 के शुमारे में 5 खुफिया प्लान्स का ऐलान किया गया था जो बिल्कुल इंसानी अकल के मुतरादिफ थे। पिछले साल के मैगजीन के कवर पर वाज़े तौर पर लिखा था कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, जिसका मतलब यह था कि हर चीज ठीक है और हमारे कंट्रोल में है। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से डर कर घरों में बैठी है, हुकूमतें सुकड़ कर दारुल हुकूमतों तक महदूद हो गई हैं, अवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं, कारोबार बंद और मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। कोरोना के मरीजों से अस्पताल भर चुके हैं। कई ममालिक को अपनी हैसियत बरकरार रखने के खतरे का सामना है। लेकिन आप देखें, वहीं सयूनी मैगजीन फखर से कहता है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। यह बात अकलमंदों के कान खड़े करने के लिए काफी है, क्योंकि कोरोना वायरस के जरिए जिस जाल को बिछाया गया था वो बिल्कुल तवक्कुआत के ऐन मुताबिक पूरा हो रहा है। इसलिए सयूनी मैगजीन फखर से कहता है कि यह सब कुछ तयशुदा मंसूबे के मुताबिक उनके कंट्रोल में है। इसके साथ साथ इसी मैगजीन की दूसरी लाइन पर बिग गवर्नमेंट यानी बैनुल अक़वामी हुकूमत लिखा हुआ है। इस बड़ी हुकूमत को सयूनी दाना बुजुर्गों की खुफिया दस्तावेजात द इल्यूमिनाटी प्रोटोकॉल्स में सुपर गवर्नमेंट के नाम से बार बार बयान किया गया है और इसकी तफसीलात भी बयान की गई हैं, जिनके मुताबिक पूरी दुनिया की एक ही आलमी सुपर गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जिसका हुक्मरान फिरौन और नमरूद की तरह पूरी दुनिया पर अपने मसीहा के जरिए हुक्मरानी करेगा।
मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पे ये अर्ज करना भी जरूरी समझूंगा कि इनकी आलमी हुकूमत बन चुकी है जो अक़वाम मुत्तहिदा है, और अब सिर्फ उसका ऐलान होना बाकी है। इनके मंसूबे के मुताबिक मुस्तकबिल में किसी वक्त भी दुनिया में क्राइसिस पैदा करके अक़वाम मुत्तहिदा को एक आलमी सुपर हुकूमत में तब्दील कर दिया जाएगा, और अक़वाम मुत्तहिदा के जो भी इदारे होंगे उन्हें वजारतों में तब्दील करके उन्हें आलमी सुपर गवर्नमेंट करार दे दिया जाएगा। जबकि इस हुकूमत की बागडोर यहूदियुल नस्ल ऐसे शख्स के हाथ में दी जाएगी जो दजाल के लिए हैकल सुलेमानी तामीर करेगा और यहूदियों को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया की अक़वाम को अपना गुलाम बना लेगा। अगर मौजूदा दौर में आ जाएं तो अब बरतानवी वज़ीर आज़म से लेकर बहुत से आलमी रहनुमाओं ने खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि एक आलमी हुकूमत बननी चाहिए, लिहाजा ये सब उसी आलमी सुपर गवर्नमेंट बनाने की राह हमवार कर रहे हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुश्मन की हर नापाक साजिश से महफूज रखे। आमीन सुमा।